वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं कि यहाँ पर अब जो रुबाब है वो अपने घर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर वो अदील से साफ साफ कह देगी कि अदील अगर तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना है तो तुम रहो, लेकिन अब मैं इस गरीब खाने में नहीं रह सकती, इसलिए वो अपने घर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अदील अपने माँ बाप को अकेला तो तन तनहा नहीं छोड़ सकता। मुस्तफ़ा घर छोड़कर जा चुका है, इसलिए वो अपने माँ बाप को भी अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रुबाब अपनी चालाकियों की वजह से उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर आप इफ्तिखार साहब और उसकी बीवी रोड पर आ जाएंगे, वो भी अपने अदील बेटे की वजह से। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अदील अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। वो सीधा रुबाब के पास जाएगा और रुबाब से कहेगा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ किसी ने भी नहीं दी। तुम मेरे माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। रुबाब यह बात सुनकर अदील को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जवाब देती है कि अदील, तुमने भी अपने आप को क्या समझ रखा है? जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम भी उस मुस्तफ़ा से कम नहीं हो। तुम्हारे पास भी एक कौड़ी तक नहीं है। जिस तरह तुम्हारा भाई निकम्मा और निकारा है, उसी तरह तुम खुद भी हो। ये बातें सुनकर यहाँ पर अब अदील जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो रुबाब को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात ज़रूर याद दिलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे तमन्ना थी। यहाँ पर अदील अब कंपनी से बहुत ही बड़ा घोटाला कर चुका होता है, उसके पास भी दौलत होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रुबाब आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा पछताने वाली है। लेकिन अदील जिस दौलत की वजह से इतना भड़क रहा है वो अभी बहुत ही जल्द गिर ही जाएगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी रकम इकट्ठी की है उसकी मेहनत की नहीं बल्कि हराम की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने माँ बाप को जिस तरह जलील करवा चुका है, उसके बाद वो कैसे खुश रह सकता है। दूसरी जानिब जब पता चलेगा मुस्तफ़ा को अपने माँ बाप के बारे में तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। वो अपने डैड और अपनी अम्मी को अपने पास ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्तफ़ा भी अब बहुत कुछ कमा चुका होगा, वो भी अब सेटल हो चुका होगा और उसके पास भी अपना घर है। यहाँ पर जब उसकी माँ उसका बाप ये सब कुछ देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होंगे और बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे। यहाँ पर वो शर्जीना के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि बेटा, शायद हमें इसी बात का ये सिला मिला है, हमने आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ी ज़्यादती की थी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। जिस पर मुस्तफ़ा और शर्जीना कहेंगे कि अम्मी डैडी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप बड़े हैं और आप लोगों को उस वक्त जो कुछ सही लगा आप लोगों ने वही किया। जो रुबाब ने आप लोगों को दिखाया था और जो हकीकत थी आप लोगों के सामने जब आई तो आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका। बस हम इसी पर राज़ी हैं कि आप लोग हमारे पास रहने के लिए तो आ गए। दूसरी जानिब दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इधर अब शर्जीना अपने माँ बाप की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मुस्तफ़ा के साथ वो अब मज़ीद रहे। उसका डैड उसे साफ कह देता है कि तुम मुस्तफ़ा के साथ नहीं रह सकती जब उसके साथ तुम खुशी नहीं हो। शर्जीना यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुस्तफ़ा भी अब कमाने लगा है, उसके पास भी पैसे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो मोहब्बत है जो मुस्तफ़ा उससे करता है और वो कभी भी मुस्तफ़ा से तलाक नहीं लेगी। जिस पर उसके डैड अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अगली एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि इधर नताशा भी अब हाथ धोकर अदील के पीछे पड़ जाएगी। अदील से यही कहेगी कि अदील, हम अब इस तरह बार बार नहीं मिल सकते। तुम्हारा जब भी दिल दुखता है, जब भी मन बहलाना होता है तुम मेरे पास तो आ जाते हो, लेकिन क्या तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते? मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें और तुम अपने पास मुझे ले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अदील यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो यहाँ पर अब यही फैसला करेगा कि वो नताशा से शादी करेगा, लेकिन दूसरी जानिब उसे रुबाब का भी ख्याल आता है कि रुबाब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वो उसके साथ जो धोखा करेगा उससे वो ज़रूर उसे पकड़वाएगी। वो रुबाब के हाथों कभी भी नहीं बच पाएगा। यहाँ पर वो नताशा से कहेगा कि मैं अभी ये फ़ैसला इतनी आसानी से नहीं ले सकता, अभी भी मुझे वक्त चाहिए। यहाँ पर तो नताशा अब अदील की रकम के पीछे पड़ी हुई है। जिस तरह अदील ने रुबाब को लूटा है उसी तरह अब नताशा भी उसे खाएगी, उसे इस्तेमाल करेगी और एक दिन आएगा कि वो उसे भी छोड़कर चली जाएगी। अदील पछताता रह जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसने जो दूसरों के साथ किया उसके साथ भी वो होगा।
जो उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, उसकी वजह से उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इफ्तिखार साहब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और शर्मिंदा बैठे होंगे। उसकी बीवी जब उसके पास आएगी तो उसे कहेगा कि हमने जिस बहू को, जिस बेटे को सबसे नकारा समझा, आखिर हम उन्हीं के पास आकर रहने लगे हैं। आखिर उन्हीं ने हमें संभाला है। हमें भी बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार बनाया गया था। हम बेवकूफ़ थे जो हमने अदील और रुबा पर उस वक्त भरोसा किया था, लेकिन हम भी मजबूर थे। जिस पर उसकी बीवी कहती है उन्होंने हमें बहुत ही भारी रकम दी थी तुम्हारे इलाज के लिए। अगर हम उस वक्त रुबाब की बातें ना मानते तो रुबाब हमारे साथ उस वक्त कुछ भी कर सकती थी और मुस्तफ़ा को कुछ भी करवा सकती थी, पुलिस के हवाले भी करवा सकती थी। लेकिन अब रुबाब की वजह से ही तो मेरा बेटा मुस्तफ़ा इतना बड़ा आदमी बन चुका है। अगर उस दिन शायद घर छोड़कर इस तरह ना आता तो वो कभी भी शायद इस तरह कामयाब आदमी ना बन सकता। वो शायद रुबाब की वजह से ही गुस्से में यहाँ पर आया और उसने मेहनत की और उसे उसकी मेहनत का सिला मिला। एक तो अच्छा काम हुआ रुबाब की इस हरकत की वजह से। यहाँ पर इफ्तिखार साहब अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है दोस्तों। ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को